हेलो फ्रेंड्स। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे ऐसा बनाया है कि ये वक्त के साथ बदल सके, ताकि ये कभी भी पुराना ना पड़े। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के सबसे पवित्र दस्तावेज यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बदला कैसे जाता है? अक्सर हम खबरों में सुनते हैं कि 101वां संशोधन या 106वां संशोधन, लेकिन ये बिल संसद में पास कैसे होते हैं? क्या सरकार अपनी मर्जी से कुछ भी बदल सकती है? आज के इस स्पेशल वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के पूरे सफर को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पावर की। संविधान के पार्ट 20 आर्टिकल 368 में संसद को ये ताकत दी गई है कि वो संविधान में बदलाव कर सके। लेकिन ध्यान रहे, 1973 के मशहूर केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि संसद सब कुछ बदल सकती है, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को हाथ नहीं लगा सकती। यानी आप लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और न्यायपालिका की आजादी जैसी चीजों को खत्म नहीं कर सकते। संविधान में बदलाव के 3 तरीके होते हैं। पहला है सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत। ये वैसा ही होता है जैसे कोई आम कानून पास होता है। इसमें सदन में मौजूद और वोट देने वाले 50% से ज्यादा सदस्यों को सहमति देनी होती है, जैसे नए राज्यों का नाम बदलना, उनकी सीमाएं तय करना या नागरिकता यानी सिटीजनशिप से जुड़े कुछ नियम। तकनीकी रूप से इसे आर्टिकल 368 के बाहर माना जाता है, क्योंकि ये बदलाव काफी आसान होते हैं। अब आता है असली खेल, जिसे कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। ये प्रोसेस बहुत कठिन है। इसके लिए 2 शर्तें पूरी करनी होती है। सदन की कुल स्ट्रेंथ का 50% से ज्यादा सपोर्ट और वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 यानी 2/3 बहुमत यानी मेजॉरिटी। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बदलाव करना है, तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से इसे अलग अलग पास कराना होता है। याद रखिएगा, इसमें जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक का कोई मौका नहीं मिलता। अगर एक सदन से मना कर दिया गया तो फिर बिल वहीं खत्म। और तीसरा तरीका सबसे मुश्किल है। ये तब इस्तेमाल होता है जब बदलाव देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे पर असर डाले, जैसे जीएसटी लागू करना या राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके को बदलना। इसमें संसद की स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही, साथ ही भारत के कम से कम आधे राज्य यानी 50% स्टेट्स की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी पड़ती है। जब आधे राज्य अपनी सहमति दे देते हैं, तभी ये बिल आगे बढ़ता है। संसद और राज्यों से पास होने के बाद बिल पहुंचता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास। आम बिलों में राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, लेकिन संविधान संशोधन के मामले में उनके हाथ बंधे होते हैं। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के बाद ये नियम बना दिया गया है कि राष्ट्रपति को इस बिल पर साइन करने ही होंगे। वो ना तो इसे वापस भेज सकते हैं और ना ही रोक सकते हैं। राष्ट्रपति के साइन होते ही बिल बन जाता है एक्ट यानी कानून। तो ये थी संविधान बदलने की पूरी कहानी। ये प्रक्रिया कठिन इसलिए रखी गई है ताकि कोई भी सरकार अपनी मनमानी ना कर सके और हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहे। उम्मीद है अब आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ABCD समझ गए होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।